तो यार अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के इनॉग्रल हॉल ऑफ फेम को लेकर टोनी खान ने काफी बड़े नेम रिवील कर दिए हैं। एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के टेम्पोररी लीव के बाद एनजेपीडब्ल्यू में मॉक्सली का अगला बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में ब्रिट बेकर और मर्सिडीज मोन के बैक स्टेज हिट को लेकर ब्रिट बेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। काजुचिका ओकाडा के न्यू फेरारी को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के पुराने वर्ल्ड टाइटल के वापस आने को लेकर योता तुजी का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 8,01,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि डायनामाइट की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने कनाडा में उनका डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के लगभग बिल्कुल बराबर है। और इस हफ्ते भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 8 लाख लोगों ने देखा है, जो कि लगभग यहाँ पर लास्ट वीक के बराबर है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप के अंदर इस हफ्ते कोई भी चेंज नहीं आया है। बट गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैंपेज शो की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू ने पहली बार डायनामाइट के साथ उनका फॉलआउट लाइव रैंपेज किया था। और एईडब्ल्यू रैंपेज के लाइव जाने के बाद अब एईडब्ल्यू के रैंपेज की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गाइज जब यहाँ पर लास्ट वीक एईडब्ल्यू ने लास्ट फ्राइडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू का रैंपेज शो किया तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के रैंपेज शो को करीबन 3,27,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू रैंपेज की एक लो व्यूअरशिप थी। बट गई इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका लाइव रैंपेज किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैंपेज की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 60% से ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू के रैंपेज को करीबन 3,27,000 लोगों ने देखा, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लाइव रैंपेज को करीबन 5,41,000 लोगों ने देखा। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैंपेज के लाइव होने की वजह से रैंपेज को यहां पर 5,41,000 व्यूअरशिप मिली है, जो कि रैंपेज हिस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट और रैंपेज को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनामाइट की, तो गाइज यही एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के न्यू फरारी में अराइव होने के बाद अब फाइनली यहां पर ओकाडा के फरारी को लेकर टोनी खान का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज ओकाडा के न्यू फरारी को बाय करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के द्वारा इस हफ्ते ऑफिशियली ओकाडा के फरारी के साथ पिक्चर को शेयर किया गया है। और यहीं इस पिक्चर पर टोनी खान ट्वीट करके ये कहते गए कि काजुचिका ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री के फरारी गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान काजुचिका ओकाडा को फरारी ऑफ प्रो रेसलिंग कॉल आउट करते गए। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी ओकाडा के इस फरारी वाले एंगल को कैसे यूज करती गए और क्या ओकाडा रेगुलर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर उनके न्यू फरारी के अंदर अराइव होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज मैं आपको बता दूं कल यहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के पॉसिबल हॉल ऑफ फेमर को लेकर बात की है, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर करंटली यहां पर हॉल ऑफ फेम को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए और करंटली एईडब्ल्यू ये कंपनी ये प्लान नहीं कर रही गए कि वो यहां पर उनके ब्रांड के अंदर हॉल ऑफ फेम लाएंगे। बट गाइज अगर यहां पर फ्यूचर में कभी भी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी हॉल ऑफ फेम इंडक्ट करती गए तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के पास ऑलरेडी ऐसे 3 नाम है जिनको यहां पर टोनी खान हॉल ऑफ फेमर बनाना चाहेंगे। और ये तीनों नाम और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के लेट ग्रेट सुपरस्टार ब्रोडी ली, एईडब्ल्यू के रिटायर्ड सुपरस्टार स्टिंग और एईडब्ल्यू और आरओएच के फॉर्मर सुपरस्टार जे ब्रिस्को होने वाले गए। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर फ्यूचर में उनका हॉल ऑफ फेम लाती गए तो गाइस जे ब्रिस्को, स्टिंग और ब्रोडी ली वो रेसलर होने वाले गए जो एईडब्ल्यू के पहले 3 हॉल ऑफ फेमर बनेंगे। गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी कभी भी उनका हॉल ऑफ फेम लाती भी है या नहीं। और अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू का हॉल ऑफ फेम आता है तो गाइस स्टिंग, जे ब्रिस्को और ब्रोडी ली के अलावा एईडब्ल्यू को कौन कौन से लेजेंड होते गए जिन्हें यहाँ पर टोनी खान के द्वारा हॉल ऑफ फेमर बनाया जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन मॉक्सली की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 हफ्तों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं एईडब्ल्यू से लगातार मॉक्सली के गायब रहने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर क्यों नहीं हो रहे गए। गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि
जॉन मॉक्सली के एडब्ल्यू के बाहर दूसरे कंपनीज के साथ कमिटमेंट की वजह से वो यहाँ पर एडब्ल्यू पर अपीयर नहीं हो रहे गए। और गाइज वैसे तो एडब्ल्यू कंपनी उनके टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो को डालना चाहती थी, बट गाइज क्योंकि जॉन मॉक्सली ऑलरेडी एडब्ल्यू के बाहर सीएमएल रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू के बड़े शो के ऊपर कंफर्म हो चुके गए, तो गाइज इसीलिए इन शो पर कमिटमेंट की वजह से जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट में नहीं उतर सकते गए। और गाइज क्योंकि यहाँ पर 29 मार्च के ऊपर जॉन मॉक्सली सीएमएल रेसलिंग के लिए मैक्सिको में डेब्यू करेंगे, तो गाइज वहीं 6 अप्रैल के ऊपर जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के साल के तीसरे बड़े पेपर व्यू साकुरा जेनेसिस पर जापान में काम करने वाले गए। और गाइज मॉक्सली के यहाँ पर एडब्ल्यू के बाहर जापान और मैक्सिको के सम ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू पर शेड्यूल होने की वजह से वो यहाँ पर एडब्ल्यू के शो पर करंटली काम नहीं कर सकते गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एडब्ल्यू कंपनी करंटली यहाँ पर जॉन मॉक्सली को फीचर नहीं कर रही गए। और गाइज अगले हफ्ते भी एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आपको यहाँ पर जॉन मॉक्सली देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो से पहले मैक्सिको के अंदर होने वाले गए और वो यहाँ पर मैक्सिको में सीएमएल पर डेब्यू करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉन मॉक्सली के सीएमएल और एनजेपीडब्ल्यू में अपकमिंग मैचेस के अंदर जॉन मॉक्सली क्या कुछ कमाल करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज यही योता सुजी के इस साल के न्यू जापान कप को जीत जाने के बाद कल यहां पर योता सुजी ने जापान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर योता सुजी ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की। और गाइज यहां पर योता सुजी का ये कहना है कि वो यहां पर अगर एनजेपीडब्ल्यू के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, तो गाइज वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के टाइटल के अंदर मेजर चेंज करेंगे। और गाइज यहां पर योता सुजी का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू का करंटली जो वर्ल्ड टाइटल है वो टाइटल यहां पर योता सुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए, और इसीलिए वो अगर यहां पर 6 अप्रैल के ऊपर टेत्सुया नाइटो को हराकर चैंपियन बनते गए, तो गाइज वो यहां पर करंट टाइटल को ब्रेक करेंगे। और गाइज जिन दो टाइटल्स को मिलाकर एनजेपीडब्ल्यू के इन वर्ल्ड टाइटल को बनाया गया था, योता सुजी उन दोनों टाइटल को वापस लाएंगे। और गाइज योता सुजी का ये कहना है कि वो यहां पर करंट वर्ल्ड टाइटल को हटाकर आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल और आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टाइटल लाएंगे, जहां पर योता सुजी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को रिटायर करेंगे और वो बेसिकली पुराने वर्ल्ड टाइटल यानी 4th जनरेशन टाइटल को होल्ड करेंगे। वेल गाइज मुझे भी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का पुराना वर्ल्ड टाइटल नए वर्ल्ड टाइटल के मुकाबले 1000% ज्यादा पसंद है। और गाइज मैं भी यही चाहूंगा कि एनजेपीडब्ल्यू इस घटिया वर्ल्ड टाइटल को हटाकर 4th जनरेशन वाला एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल लाए। वेल आपको एनजेपीडब्ल्यू के पुराने और नए वर्ल्ड टाइटल में से कौन सा टाइटल ज्यादा बेटर लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल तो मुझे इसके कम ही चांसेस लगते गए कि योता सुजी नाइटो को हराकर चैंपियन बन भी पाएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग मर्सिडीज मोन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन पॉसिबली इस समय एईडब्ल्यू कंपनी की हाईएस्ट पेड रेसलर है। और गाइस ओवरऑल पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर मर्सिडीज मोन दुनिया के और किसी भी फीमेल रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी ले रही गए। और यही मोन के हाईएस्ट पेड वुमेन रेसलर बनने के बाद अभी सप्ताह रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में हीट होने को लेकर एक काफी ज्यादा अजीब रिपोर्ट सामने आई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने यह कहा कि मर्सिडीज मोन को एईडब्ल्यू के अंदर जो लगभग यहां पर हाई सैलरी मिल रही गई, उस सैलरी की वजह से एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर कुछ रेसलर्स यहां पर नाराज चल रही गए। और मेनली यहां पर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की बिगेस्ट होम ग्राउंड सुपरस्टार ब्रिट बेकर यहां पर मर्सिडीज मोन के हाई सैलरी को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी से नाराज है। और गाइस क्योंकि ब्रिट बेकर ने एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को खुद यहां पर स्टार्टिंग से कैरी किया है, तो गाइज इसीलिए ब्रिट बेकर के मुकाबले मर्सिडीज मोन को इतना ज्यादा सैलरी मिलना, ये चीजें यहां पर ब्रिट बेकर को काफी बड़ा खराब लग रही गई। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के हाई सैलरी और ज्यादा टीवी टाइम को लेकर ब्रिट बेकर यहां पर मर्सिडीज मोन से नाराज चल रही गई। और यही मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब फाइनली यहां पर ब्रिट बेकर ने सामने से आकर सोशल मीडिया के ऊपर डेव मेल्जर और रेसलिंग ऑब्जर्वर को एक्सपोज कर दिया है, जहां पर ब्रिट बेकर का यह कहना है कि ये बातें यहां पर पूरी तरह से फालतू गए कि मर्सिडीज मोन से ब्रिट बेकर को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। और गाइस ब्रिट बेकर ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि मर्सिडीज मोन जैसी पॉपुलर रेसलर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर है। और मोन को यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी जो भी पे कर रही गए, मोन यहां पर पूरी तरह से डिजर्व करती गए। और गाइस ब्रिट बेकर ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर या कहीं भी किसी से ये नहीं कहा है कि उन्हें यहां पर मर्सिडीज मोन से कोई भी प्रॉब्लम है। और गाइस इसीलिए ब्रिट बेकर रिपोर्टर्स ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उनको यहां पर ये सब फालतू की गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। वेल
गाइज अब जबकि ब्रिट बेकर ने सामने से डेव मिलर को एक्सपोज कर दिया ही, तो गाइज अब तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं बनता ही कि ब्रिट बेकर और मोन के बीच में रियल लाइफ में कोई भी हिट होगा। वेल गाइज यहाँ पर ये पहली बार नहीं गए जब डेव मिलर को किसी के द्वारा एक्सपोज किया गया है, क्योंकि गाइज ये बंदा पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 15 से 20 बार एक्सपोज हो चुका है और बार बार इस बंदे के गलत रिपोर्टिंग की वजह से काफी बार सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलती गए। वेल गाइज आप लोग AEW के अंदर ब्रिट बेकर और मर्सरीज मोन की ऑन स्क्रीन राइवलरी देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।